दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे YouTube चैनल निष्पक्ष संदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव बहुत ही रोमांचकारी होने जा रहा है। आपको ये लगेगा जैसे क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच में सेमीफाइनल और फाइनल होता है। तो आपको बता दें, जो 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का होना है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी 26 में होने वाले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल मानकर चल रही हैं। मतलब वो फाइनल मैच है 27 का विधानसभा चुनाव, अब पंचायत चुनाव उसका सेमीफाइनल दोनों पार्टियां मानकर चल रही हैं। इधर एक महीने से भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर काफ़ी सक्रिय हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस लिया है और समाजवादी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। क्योंकि आपको बता दें, अक्सर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया करते हैं कि चुनाव में धांधली की गई है। अभी जैसे महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के राहुल गांधी ने एक लेख छपवाया था इंडियन एक्सप्रेस पे और कहा था कि मैच फिक्सिंग का नाम दिया था उसे, महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग। और वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था, जवाब दिया था, काउंटर किया था राहुल गांधी के लेख को कि आप सोचते हैं ज़मीनी स्तर पर जाते नहीं हैं, जागते नहीं हैं। तो आप बता दें, सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इशारा भी किया जाता है कि आप सोते हैं, जागते नहीं हैं। निश्चित तौर पे हो सकता है कुछ धांधली भी होती हो सत्ता पक्ष के द्वारा, लेकिन अगर आप सोते हैं तो धांधली ज़्यादा हो सकती है। अगर आप जागते रहेंगे तो धांधली को कहीं ना कहीं इसको कम किया जा सकता है, इस पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन जब आप निष्क्रिय रहेंगे, सोते रहेंगे, तो कुछ भी सत्ता पक्ष कुछ भी कर सकता है। तो आप बता दें, समाजवादी पार्टी को लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी टीमों को सक्रिय कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने खुद कहा था इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, पावर है, हायर्ड लोग हैं, सब कुछ है, तकनीक है। उनको ये पता होगा कि किस ग्राम सभा का किस स्तर का चुनाव डिस्टर्ब करना है, वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए हमें भी सक्रिय रहना होगा। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिला स्तर और मंडल स्तर पर टीमें बना दिया है, 4 सदस्यीय 3 सदस्यीय, उसी प्रकार अब समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि हम अपने वर्करों को कह दिया है, समाजवादी पार्टी ने कहा, अखिलेश यादव ने खुद कहा कि हमने अपने वर्करों से कह दिया है कि परिसीमन से लेकर के और आरक्षण प्रक्रिया तक में नज़र रखी जाए, जिससे सत्ता पक्ष कोई हेर फेर ना कर सके। आपको बता दें, अभी पिछले हफ्ते में वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब सत्ता की हनक दिखेगी और जो परिसीमन होगा उसी प्रकार से ग्राम सभाओं का या ब्लॉक, जो नए ब्लॉक बनेंगे, 75 ब्लॉक और 500 ग्राम पंचायतें बनेंगी, तो उसी प्रकार से वोटों को सेट किया जाएगा। बड़ी ग्राम पंचायतों को छोटा किया जाएगा, छोटी को बड़ी किया जाएगा। इसी लिहाज से कि विपक्ष समाजवादी पार्टी का वोटर एकमुश्त एक जगह पर न रहने पाए, बिखर जाए और भारतीय जनता पार्टी का वोटर एकमुश्त हो जाए और भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सके। तो समाजवादी पार्टी को भी ऐसी कुछ भनक लग चुकी है और समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस लिया है और समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि इन सब चीज़ों में वोटर लिस्ट बढ़ाने से लेकर के और परिसीमन तक और आरक्षण की प्रक्रिया तक सभी पे पैनी नज़र रखनी है। एक खबर और थी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती कि प्रत्येक बूथ स्तर पे 10 से 20% वोटर बढ़ाया जाए, विशेषकर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग रहने न पाए, इनको जरूर बढ़ाया जाए। तो ये मैं लिखा था कि सत्ता की हनक हो सकती है परिसीमन, आरक्षण और वोटर लिस्ट में भी। ये लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी को भी समझ में आ गया है कि बगैर तैयारी के कुछ नहीं होगा, रोने धोने से कुछ मिलने वाला बाद में नहीं है। जो जीता वही सिकंदर, ये कहावत है। आप हार जाएंगे, चिल्लाते रहेंगे, रोते रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने, यहाँ तक सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी इस बार सिंबल पे चुनाव लड़ सकती है और पीडीए फार्मूले पे काम करेगी। और समाजवादी पार्टी सिंबल पे के चुनाव लड़ना चाहती है, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी को लगता है कि ज़मीनी स्तर पे जो समाजवादी का पीडीए फार्मूला है, अब समाजवादी का पीडीए फार्मूला और सिंबल
दोनों का आप समझ सकते हैं कि दोनों की कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे काफ़ी भूमिका है, दोनों का जुड़ाव है। तो समाजवादी पार्टी सिंबल के सहारे ये दर्शाएगी कि हमारे वोटर कितने, साफ साफ पता चल जाएगा समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव की तैयारी करने के लिए कि ज़मीनी स्तर पे हमारे वोटर कितने हैं। क्योंकि आपको बता दें विधानसभा की लगभग 2/3 269 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस बार सिंबल पे चुनाव लड़ सकती है और पीडीए फार्मूला का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि पीडीए फार्मूला के वजह से हमें लोकसभा में ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। लेकिन ये समाजवादी, इसके पहले ही बता चुके, ये समाजवादी की गलतफहमी हो सकती है कि लोकसभा में उसे पीडीए फार्मूला की वजह से ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई थी। तो सिंबल के सहारे चुनाव लड़ करके समाजवादी पार्टी ये देखना चाहेगी कि जो उनका पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक मिलाकर के हमारे तरफ कितने % वोट आते हैं और ये वोटर हमारी विधानसभा की नैया पार करेंगे कि नहीं। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अभी इसको समाजवादी प्रवक्ता मनोज यादव ने खारिज किया है कि जब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता उसके पहले ऐसी घोषणा करना जल्दबाजी होगी। लेकिन कुछ अंदर खाने से खबर रहती है कि इस बार सिंबल पे चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ सकती है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी को लगता है कि पीडीए फार्मूला हमारा बहुत कारगर है। तो ये समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी भूल साबित होगी इस बार पंचायत चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी। अगर उनको ये लगता हो कि इसी फार्मूले के तहत हमने लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत लिया, भारतीय जनता पार्टी से हम बड़ी पार्टी बन गए, तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। पूरा देश, पूरा प्रदेश इस बात को जानता था कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सीटें क्यों कम हुई। एक हवा फैल गई थी कि अगर मोदी जी जीतेंगे तो योगी जी को बाहर कर दिया जाए, इसलिए योगी जी को रोकना है तो योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए रखना है, यहाँ रोकना है तो मोदी जी की सीटें कम करना है। इसी बात को लेकर के आप बता दें भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो गई और समाजवादी पार्टी को लगता है कि हमारा पीडीए फार्मूला कारगर हो गया, जबकि ये बात पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता था कि किस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहाँ पे कम हुई हैं, किस प्रकार से जानबूझकर तमाम जीती हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी की हरवाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के मठाधीशों के द्वारा ही ये हवा फैल गई थी कि अगर पूर्ण बहुमत से इस बार केंद्र में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आती तो अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी जी मिलकर के योगी जी को हटा देंगे। ऐसा सत्ता अंदर खाने से भी हवा चल रही थी। उसके बाद ऐन टाइम पे चुनाव के समय पे कुछ विपक्षी नेताओं ने इसे पुष्ट कर दिया था, अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने। उसके बाद से हवा और जोर पकड़ लिया था, लेकिन ये अंदर खाने से हवा चुनाव के सालों पहले से चल रही थी कि योगी जी को कभी भी हटाया जा सकता है। तो जो योगी जी को चाहने वाले लोग थे उन लोगों ने पुरजोर कोशिश करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने का काम किया और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि हमारे पीडीए फार्मूला की वजह से सीटें हमको ज़्यादा मिली हैं। तो ये गलतफहमी उनकी पंचायत चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में दूर हो जाएगी। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में बता दूं मैं आपको, अगर कोई समाजवादी पार्टी के वर्कर या नेता देख रहे हैं तो ये बात नोट कर लीजिए, 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी जीतती है हारती है अलग बात, हम ये नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी को पीडीए फार्मूला को छोड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा फार्मूला उन्हें ईजाद करना पड़ेगा। आपको बता दें अभी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लगभग 8 महीने हैं और 8 महीने पहले इतनी ज़्यादा सक्रियता इसके पहले के जो पंचायत चुनाव हुआ करते थे हमने कभी नहीं देखी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है और तीसरी बार भी अगर ये राजनीतिक पार्टियां सोती रहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और जिस प्रकार की इनकी रणनीति है विपक्षी पार्टियों की, तो
वैसा देख कर लगता नहीं कि अभी भारतीय जनता पार्टी का ये मुकाबला करने में सक्षम हों। अगर ये अपनी रणनीति नहीं बदलते हैं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है, थोड़ा बहुत हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि थोड़ा बहुत कभी कभी हिंदू मुस्लिम की बातें भारतीय जनता पार्टी से खुले तौर पे मन से बोली जाती हैं, लेकिन जब सरकारी कोई लाभ होता है, योजनाएं होती हैं, तो उसमें कहीं भेदभाव जाति या धर्म के नाम से भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। ये कटु सत्य है। हमें सत्ता पक्ष या विपक्ष से कोई लेना देना नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कैसा कार्य करती हैं, ये उनका अपना मैटर है, लेकिन जो हमें एक दर्शक के रूप में साफ तौर पे दिखता है उसको हम बयां करते हैं। एक पत्रकार के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता को राजनीतिक पार्टियों को आगाह करना और उनकी कमियों को उजागर करना। तो जिस प्रकार की निष्क्रियता भी इन विपक्षी पार्टियों में रहती है और इनकी जो नीतियां हैं वोटरों के पास जाने की, समाज में किस ढंग से समाज को जोड़ना है, कि किस ढंग से समाज के लोगों को एकजुट करना है, ये इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा। अन्यथा इसी प्रकार ये लोग मात खाते रहेंगे और ये लांछन लगाते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में धांधली करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इसी प्रकार निष्पक्ष खबरें जरूर पसंद आती होंगी। अगर पसंद आती हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।